बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का लेकर आ रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है सेंटेंस, वाक्य। तो आपको बताएंगे वाक्य क्या है और सेंटेंस क्या है। तो आइए देखते हैं हम सेंटेंस चैप्टर। सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है। तो सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है ये जानना है। सेंटेंस बना होता है शब्दों से। यदि शब्दों को हम इकट्ठा कर लें तो वो वाक्य बन जाता है। लेकिन कैसे शब्द, उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो कहता है कि शब्दों का समूह, वाक्य का समूह, ढेर सारे वाक्य शब्दों का, ढेर सारे शब्द का जो समूह है, तो शब्दों का समूह जो है वो वाक्य कहलाता है। शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। लेकिन कैसे समूह, तो कहता है ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के सार्थक समूह। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। हम दो उदाहरण लिए हैं आपको। एक में कह रहे हैं गुड राम इज, तीन शब्द का समूह है, गुड राम इज। तो क्या इससे आपको कुछ क्लियर मीनिंग हो रहा है? सार्थक है ये तो निरर्थक है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। राम इज गुड, राम अच्छा है, राम इज गुड, तो शब्दों का सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सेंटेंस जो है, शब्दों के जो सार्थक समूह होते हैं उसे हम सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो वाक्य को हम कैसे सेग्रीगेट किए हैं, कैसे हम बंटवारा किए हैं वाक्य का, इस पर बात करेंगे। तो कहता है कोई भी वाक्य को हम दो प्रकार से देखते हैं। एक कि उस वाक्य का मीनिंग कैसा निकल रहा है, और दूसरा वो वाक्य है कैसा, यानी वाक्य का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सेंटेंस, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस एंड देयर आर टू बेसिस of dividing the group of sentence. First one is on the basis of meaning and the second one is on the basis of a structure. तो हम देखेंगे क्या, अर्थ के आधार पर मीनिंग बेस्ड वाक्य जो होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। कहीं कहीं किसी किसी किताब में आपको मिलेगा डिक्लेरेटिव नहीं लिखा रहता है, लेकिन डिक्लेरेटिव के जगह पर आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी रहता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो लिखा या अफर्मेटिव, निगेटिव, दोनों एक ही चीज है। अब आ जाइए बनावट के आधार पर, स्ट्रक्चर बेस्ड क्या है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड। याद क्या रखेंगे, इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखेंगे ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग there are 5 types of sentence: declarative, interrogative, imperative, optative और exclamatory। declarative sentence दो प्रकार का, affirmative और negative। इसी तरीके से on the basis of structure there are 4 types of sentence: simple, compound, complex और mixed। हम इन सभी का आप क्या करिए कि मीनिंग समझने का प्रयास कीजिए। डिक्लेरेटिव क्या है, इंटरोगेट का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है। यदि आप ये मीनिंग सीखेंगे तो सेंटेंस का डिफिनीशन बहुत आसान होगा। तो हम ये आगे अफर्म का मतलब, अब जैसे डिक्लेयर का मतलब घोषणा करना होता है, अफर्म का मतलब स्वीकार करना होता है, निगेट का मतलब इनकार करना होता है, इंटरोगेट पूछताछ करना होता है, इंपेरेटिव, ऐसे इंपेरेटिव का मीनिंग आपको आदेश सूचक भी वाक्य कहीं कहीं रहेगा, लेकिन इंपेरेटिव का मतलब निश्चयात्मक वाक्य जिसको करना ही है, निश्चयात्मक वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस,
इच्छा सूचक वाक्य होता है। अब उसी में इच्छा सूचक श्राप भी आ जाता है, प्रार्थना भी आ जाता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो इंटरजेक्शन यदि आप देखे नहीं है तो हमारा वीडियो देख लीजिएगा पीछे जाकर के, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसमें इंटरजेक्शन बताए थे। तो इंटरजेक्शन यदि किसी सेंटेंस के साथ लग जाता है तो वो एक्सक्लामेटरी हो जाता है, यानी इच्छा सूचक वाक्य। कैसे? घोषणा वाले वाक्य, प्रश्न वाले वाक्य, निश्चयात्मक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य और ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो आंतरिक भावना बताने वाला वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बोलेंगे हम। आश्चर्य सूचक भी कहीं कहीं बोल देते हैं, लेकिन मन की भावना कई तरह से होता है, क्रोध में भी हो सकता है, खुशी में भी हो सकता है, तो बहुत सारे, पश्चाताप में हो सकता है, रिग्रेट जिसको बोलते हैं। तो ये चीज जो है, फिर सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड। साधारण वाक्य हो गया, ये कंपाउंड हो गया, संयुक्त वाक्य बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स हो गया, जटिल वाक्य हो गया, ये मिश्रित वाक्य हो गया। हिंदी में नहीं, अब ये बड़ा आसान है याद रखना। सिंपल सेंटेंस बिना कोई कंजंक्शन वाला, कंपाउंड सेंटेंस जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, मिक्स्ड सेंटेंस जिसमें कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग दोनों कंजंक्शन हो। बहुत सिंपल है, विदाउट कंजंक्शन वाले, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाले, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाले और इसमें दोनों कंजंक्शन वाले। हम दोनों का डिटेल चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे और उसमें सभी पे एक एक सेंटेंस लेंगे, उसका एग्जाम्पल लेंगे। तो पहले ये इतना आप याद रखिए, और जो जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर से हमें मनोबल मिलता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने समूहों में फैलाएं।